डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम आप लोगों के सामने करंट अफेयर्स का एक टॉपिक लेकर के आए हैं और वो करंट अफेयर्स का टॉपिक है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार। और अभी आपका फरवरी 2024 में हाल फिलहाल में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। लेकिन इस ज्ञानपीठ पुरस्कार को करंट अफेयर्स पढ़ने से पहले जो भी आपका इस पे स्टैटिक जीके से रिलेटेड क्वेश्चन बनने की संभावना होती है वो सारे क्वेश्चन को पहले पुटअप किया जाएगा और उसके बाद करंट अफेयर्स पे हम लोग आएंगे। तो सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार के संबंध में जो भी आपका स्टैटिक जीके है, सबसे पहले आप एक कोशिश ये किया करिए कि जितना भी आपका करंट अफेयर्स आता है उसका थोड़ा बहुत जो स्टैटिक जीके से रिलेटेड क्वेश्चन बनने की संभावना बनती है उसको आप लोग जरूर पुटअप कर लिया करिए, क्योंकि आप लोग पढ़ते हैं करंट अफेयर्स और उसी से रिलेटेड आ जाता है आपका स्टैटिक जीके। और उस समय बहुत पछतावा होता है कि करंट अफेयर्स हम यहाँ तक पढ़े थे, ज्ञानपीठ पढ़े थे करंट का, लेकिन इसका हम जीके नहीं देख पाए, जिसकी वजह से पछतावा का कारण बनता है। तो सबसे पहले हम लोग इसका स्टैटिक जीके पढ़ेंगे, जैसे पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, राशि क्या है, ये सारे क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो हम लोग अब शुरू करते हैं। तो इसमें आपकी पुरस्कार की स्थापना, तो ये जो पुरस्कार की स्थापना हुई थी, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ज्ञानपीठ किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है ये भारतीय साहित्य जगत का सर्वोच्च पुरस्कार होता है। मतलब कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो वो आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो पहला क्वेश्चन आपका ये हो गया। उसके बाद दूसरा आपका है कि पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इस पुरस्कार की जो स्थापना हुई थी वो सन 1962 में हुई थी। कब हुई थी, तो 1962। और उसमें आपके एक व्यक्ति थे श्री साहू जी प्रसाद जैन, साहू जी शांति प्रसाद जैन। और इसी साहू जी शांति प्रसाद जैन के द्वारा ज्ञानपीठ पुरस्कार का संस्थापक भी माना जाता है। और इन्होंने अपना एक विचार व्यक्त किया कि एक ऐसे पुरस्कार की शुरुआत किया जाए जो जन्म जन्मांतर तक लोग उसको याद रखें। तो इसी श्री साहू जी शांति प्रसाद जैन के द्वारा यह प्रस्तावित किया गया। और जब 1961 में इन्होंने प्रस्तावित किया तो इसी प्रस्ताव को लेकर के 1962 में इस ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना की गई थी। अब इसमें अगला क्वेश्चन आता है कि पुरस्कार की शुरुआत कब की गई। तो इस पुरस्कार की जो शुरुआत की गई वो की गई थी 1965 में। कब की गई थी, 1965 में। उसके बाद इसकी राशि कितनी होती है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो राशि होती है वो आपका राशि 11 लाख रुपए, 11 लाख रुपए। और उसके बाद से बाग देवी की कांस्य प्रतिमा, बाग देवी की कांस्य प्रतिमा, कांस्य प्रतिमा, ये सारी चीजें आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा, कांस्य प्रतिमा। और उसके बाद से इसी के साथ साथ आपका प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया जाता है, प्रशस्ति पत्र। तो इस तरीके से ज्ञानपीठ पुरस्कार के अंतर्गत आपका 11 लाख रुपए, भाग्य देवी की कांस्य प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता। अब इस भाग्य देवी की प्रतिमा के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि मूल रूप से यह मध्य प्रदेश के धार जिले में यह इसकी स्थापना राजा भोज के द्वारा की गई थी। और ये एक तरीके से सरस्वती मंदिर के रूप में इसको जाना जाता था। और इसी सरस्वती मंदिर में भाग्य देवी की मूर्ति को स्थापित करने वाला शासक था आपका राजा भोज। और उसी राजा भोज के द्वारा 1035 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण मध्य प्रदेश के धार में कराया गया। लेकिन वर्तमान में जो ये मूर्ति है वो मूर्ति आपका वर्तमान में लंदन संग्रहालय में विराजमान है। तो ये भाग्य देवी की मूर्ति जो है वो सरस्वती देवी को समर्पित है। अब आता है अगला क्वेश्चन कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो आपका गोविंद कुरूप को प्रदान किया गया, गोविंद शंकर कुरूप को प्रदान किया गया। और ये किस भाषा से रिलेटेड थे, तो ये मलयालम भाषा से रिलेटेड थे, मलयालम भाषा। तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो जी शंकर कुरूप, गोविंद शंकर कुरूप को मलयालम भाषा के लिए दिया गया था, मलयालम क्षेत्र में दिया गया था। और ये जो इनकी कृति थी, किस कृति या किस पुस्तक के लिए दिया गया, तो ओट्टकुल्लम, ओट्टकुल्लम।
और इसी ओट्ट कुल्लम नामक पुस्तक के लिए या कृति के लिए गोविंद शंकर कुरूप को प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है, ये ज्ञानपीठ पुरस्कार संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, इसी संविधान की 8वीं अनुसूची में जो भी 22 भाषाओं का उल्लेख है, इसी 22 भाषाओं के क्षेत्र में कोई भी उत्कृष्ट कृति लिखने के लिए 10 वर्षों के भीतर जो भी ये उत्कृष्ट कृति की रचना करते हैं, उसी लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रत्येक वर्ष प्रदान किया जाता है। लेकिन चूंकि आपका अंग्रेजी जो है वो 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं में शामिल नहीं है, लेकिन एक बार सन 2018 में, इसको भी नोट कर लीजिएगा, सन 2018 में मात्र एक बार अंग्रेजी साहित्य के लिए अमिताभ घोष को ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए सम्मानित किया जा चुका है। ये इकलौता क्वेश्चन बनता है। चूंकि 22 भाषाओं में अंग्रेजी शामिल नहीं है, उसके बावजूद सन 2018 में मात्र एक बार अमिताभ घोष को अंग्रेजी साहित्य लेखन के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला आता है कि दूसरा प्राप्तकर्ता कौन था। तो दूसरे प्राप्तकर्ता में ताराशंकर बंदोपाध्याय। दूसरा प्राप्तकर्ता कौन था? ताराशंकर बंदोपाध्याय। और ये जो ताराशंकर बंदोपाध्याय हैं, ये किस भाषा के लिए इनको दिया गया? तो इनको बंगला भाषा के लिए दिया गया। और इनकी जो कृति है वो किस कृति के लिए दिया गया था? तो गण देवता। कृति का नाम भी नोट कर लीजिएगा। कृति कौन सी है? गण देवता। अब अगला क्वेश्चन आता है कि हिंदी साहित्य में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो हिंदी साहित्य में जो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया वो थे सुमित्रा नंदन पंत। और ये जो सुमित्रा नंदन पंत हैं, इनको हिंदी साहित्य में पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। और इनकी कृति कौन सी है? तो इनको चिदम्बरा नामक पुस्तक के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है कि उर्दू साहित्य में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो उर्दू साहित्य के क्षेत्र में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो आपका फिराक गोरखपुरी। और इसी फिराक गोरखपुरी का मूल नाम क्या है? तो इसी फिराक गोरखपुरी को रघुपति सहाय के नाम से जाना जाता है। और इस फिराक गोरखपुरी को गुलाम ए नगमा, कृति कौन सी थी? गुलाम ए नगमा नामक पुस्तक के लिए या कृति के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है कि प्रथम महिला प्राप्तकर्ता कौन थी? तो प्रथम महिला प्राप्तकर्ता में आपका नाम आ जाता है आशापूर्णा देवी। और ये आशापूर्णा देवी प्रथम महिला हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इनकी जो कृति है वो है आपका कृति प्रथम प्रतिभूति। और ये बंगला में लिखी गई एक कृति या पुस्तक है। और इसी प्रथम प्रतिभूति के लिए आशापूर्णा देवी को प्रथम महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। अब आते हम लोग 2022 का प्राप्तकर्ता। और 2022 का जो प्राप्तकर्ता है, उस 2022 के प्राप्तकर्ता में किसे दिया गया? तो दामोदर माउजो। और ये दामोदर माउजो जो हैं वो किस भाषा के लिए इनको दिया गया? तो ये कोंकणी लेखक हैं। उसके बाद से अब हम लोग आते हैं करंट अफेयर्स पे। और करंट अफेयर्स में आपका फरवरी 2024 में 2023 के ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा की गई, जो कि 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था। क्रम में कौन सा था? 58वां। और ये 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो संस्कृत लेखक राम भद्राचार्य को प्रदान किया गया। राम भद्राचार्य। और ये किस भाषा के लेखक हैं? तो ये संस्कृत भाषा के एक बहुत बड़े लेखक हैं। और ये एक तरीके से दृष्टिहीन भी हैं, लेकिन उसके बावजूद ये अपने लेखन कला में काफ़ी ज़्यादा पारंगत हैं। और अगला आपका नाम आता है गुलजार। और गुलजार को आपका किस भाषा के क्षेत्र में प्रदान किया गया? तो गुलजार को उर्दू भाषा के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। और ये गुलजार का मूल नाम आपका संपूर्ण सिंह
कालरा है। तो इस तरीके से आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में प्रदान किया गया है ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र के लिए दिया गया, तो हिंदी और कन्नड़, हिंदी और कन्नड़, और हिंदी और कन्नड़ भाषी पुस्तकों के लिए सबसे ज़्यादा 7-7 बार ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इस तरीके से आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार का ये पूरा स्टैटिक जीके के साथ साथ आपका करंट अफेयर्स कंप्लीट हुआ। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो श्री साहू जी शांति प्रसाद जैन, साहू जी शांति प्रसाद जैन के द्वारा पहल किया गया, और उसी पहल के परिणाम स्वरूप ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1962 में की गई। जबकि इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, तो 1965 में इसकी शुरुआत हुई, और इसकी जो राशि दी जाती है वो 11 लाख रुपए, बाग्य देवी की कांस्य प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र। बाग्य देवी की कांस्य प्रतिमा के बारे में हमने बताया कि यह मूल रूप से आपका मध्य प्रदेश के धार जिले में आपका सरस्वती मंदिर के रूप में स्थापित एक प्रतिमा हुआ करती थी, और इस मंदिर का निर्माण राजा भोज के द्वारा कराया गया था 1035 ईस्वी में। और उसी बाग्य देवी की जो आज के समय की प्रतिमा है वो लंदन संग्रहालय में विराजमान है। तो इस तरीके से आपका राशि 11 लाख रुपए, बाग्य देवी की कांस्य प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र। और प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता थे गोविंद शंकर कुरूप मलयालम भाषा में ओट्टकुल्लम नामक पुस्तक के लिए। दूसरा प्राप्तकर्ता तारा शंकर बंदोपाध्याय बंगला भाषा में पुस्तक गणदेवता। हिंदी साहित्य में प्राप्त करने वाले प्रथम प्राप्तकर्ता सुमित्रा नंदन पंत, किस पुस्तक के लिए, चिदम्बरा। उसके बाद से उर्दू साहित्य में प्रथम प्राप्तकर्ता फिराक गोरखपुरी गुलाम ए नगमा नामक पुस्तक के लिए, और इसी फिराक गोरखपुरी का मूल नाम है रघुपति सहाय। उसके बाद से प्रथम महिला प्राप्तकर्ता आशा पूर्णा देवी, और इनकी बंगला पुस्तक है प्रथम प्रतिभूति। उसके बाद से 2022 का भी हमने यहाँ मेंशन कर दिया। 2022 के प्राप्तकर्ता आपके दामोदर माउजे कोंकणी भाषा, और 2023 में 2 लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया, जिसमें राम भद्राचार्य संस्कृत लेखक और गुलजार उर्दू लेखक, और इसी गुलजार का नाम संपूर्ण सिंह कालरा है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।